नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूं जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जो सदियों से भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा है। आयुर्वेद। आयुर्वेद कोई पुरानी परंपरा नहीं है। यह चिकित्सा की एक पूरी प्रणाली है, जीने का एक तरीका है और यह पूरी दुनिया में छा रहा है। यह आपके अद्वितीय स्वभाव, आपके दोष को समझने और प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर जीने के बारे में है। प्राचीन ग्रंथों से लेकर आधुनिक शोध प्रयोगशालाओं तक आयुर्वेद अपनी उपयोगिता सिद्ध कर रहा है। तो आइए आयुर्वेद की आकर्षक दुनिया और इसके वैश्विक प्रभाव का पता लगाएं। आइए एक बार फिर हजारों साल पहले के समय में वेदों और प्राचीन ज्ञान की भूमि भारत की यात्रा करते हैं। आयुर्वेद, जिसका अर्थ है जीवन का विज्ञान, यहीं जन्मा था। यह केवल चिकित्सा पद्धति नहीं थी, यह ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान को समझने का एक तरीका था। ऋषि मुनियों, हमारे प्राचीन गुरुओं ने प्रकृति का अवलोकन किया, मानव शरीर का अध्ययन किया और गहन ध्यान के माध्यम से उन्हें आयुर्वेद का यह दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे प्राचीन ग्रंथों में सब कुछ लिखा, जिनका अध्ययन आज भी आयुर्वेदिक चिकित्सक करते हैं। ये ग्रंथ स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के विश्वकोश की तरह है, जिनमें आहार और जीवन शैली से लेकर हर्बल उपचार और शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं तक सब कुछ शामिल है। वे सभी चीजों की परस्पर संबद्धता और प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर रहने के महत्व पर जोर देते हैं। यह आश्चर्यजनक है कि ये प्राचीन शिक्षाएं हमारे आधुनिक समय में भी कितनी प्रासंगिक और प्रभावी हैं। अब आइए बात करते हैं कि आयुर्वेद को इतना खास क्या बनाता है। आयुर्वेद एक समग्र दृष्टिकोण अपनाता है। यह पूरे व्यक्ति, आपके भौतिक शरीर, मन, भावनाओं और आध्यात्मिक कल्याण को ध्यान में रखता है। असली स्वास्थ्य खुद के भीतर और अपने आसपास की दुनिया के साथ संतुलन हासिल करने से आता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने विशिष्ट स्वभाव या प्रकृति के साथ अद्वितीय है। यह स्वभाव वात, पित्त और कफ नामक 3 ऊर्जाओं के संतुलन से निर्धारित होता है। अपने दोष को समझना एक व्यक्तिगत स्वास्थ्य मानचित्र रखने जैसा है। सदियों तक आयुर्वेद भारत में फला फूला, पीढ़ी दर पीढ़ी परिवारों और प्राचीन शिक्षा केंद्रों तक पहुंचा। लेकिन जैसे जैसे दुनिया आपस में जुड़ती गई, ये प्राचीन ज्ञान भारत की सीमाओं से परे अपने पंख फैलाने लगा। व्यापारी, यात्री और ज्ञान के साधक आयुर्वेद के ज्ञान को दुनिया के विभिन्न कोनों तक ले गए। ये ग्रीस, मिस्र और चीन जैसी प्राचीन सभ्यताओं तक पहुंचा, जिससे उनके चिकित्सा पद्धतियों और दर्शनों को प्रभावित किया। सिल्क रोड पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाले व्यापार मार्गों का एक नेटवर्क आयुर्वेदिक सिद्धांतों और प्रथाओं सहित ज्ञान के आदान प्रदान का मार्ग बन गया। यह देखना आकर्षक है कि कैसे आयुर्वेद अन्य पारंपरिक उपचार प्रणालियों के साथ जुड़ा, एक दूसरे को समृद्ध किया और अपनी पहुंच का विस्तार किया। भाग 5, परंपरा के पीछे का विज्ञान। आजकल कुछ लोग सोचते हैं कि आयुर्वेद सिर्फ दादी नानी के नुस्खों का संग्रह है, लेकिन रुकिए, हाल के वर्षों में वैज्ञानिक शोधों का एक समूह बढ़ रहा है, जो कई आयुर्वेदिक सिद्धांतों और प्रथाओं की प्रभावशीलता को मान्यता देने लगा है। आधुनिक विज्ञान आखिरकार प्राचीन ज्ञान को पकड़ रहा है। शोधकर्ता आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के रासायनिक गुणों का अध्ययन कर रहे हैं, योग और ध्यान जैसी प्रथाओं के शारीरिक प्रभावों की खोज कर रहे हैं और विभिन्न स्वास्थ्य स्थितियों पर आयुर्वेदिक आहारों के प्रभाव की जांच कर रहे हैं। और अंदाजा लगाइए क्या, उन्हें कुछ आश्चर्यजनक परिणाम मिल रहे हैं। अध्ययनों से पता चला है कि कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में शक्तिशाली औषधीय गुण होते हैं कि योग और ध्यान तनाव को कम कर सकते हैं और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। और आयुर्वेदिक आहार संबंधी सिद्धांत वजन का प्रबंधन करने, पाचन में सुधार करने और प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। भाग 6, पश्चिम में आयुर्वेद। आइए अब बात करते हैं कि आयुर्वेद पश्चिम में कैसे लहरें पैदा कर रहा है। हाल के दशकों में वैकल्पिक और समग्र स्वास्थ्य पद्धतियों में रुचि में वृद्धि हुई है और आयुर्वेद को उन लोगों के दिल और दिमाग में एक स्वागत योग्य घर मिला है, जो अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए प्राकृतिक तरीकों की तलाश कर रहे हैं। हॉलीवुड हस्तियों से लेकर व्यस्त पेशेवरों तक अधिक से अधिक लोग अपने जीवन में आयुर्वेदिक पद्धतियों को शामिल कर रहे हैं।
हर गली नुक्कड़ पर योग स्टूडियो खुल रहे हैं, हल्दी लट्टे का चलन है और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां और सप्लीमेंट्स हाथों हाथ बिक रहे हैं। लेकिन यह केवल एक चलन नहीं है, लोग आयुर्वेद से वास्तविक लाभ अनुभव कर रहे हैं। वे पुराने दर्द से राहत पा रहे हैं, तनाव और चिंता का प्रबंधन कर रहे हैं, अपनी नींद में सुधार कर रहे हैं और अधिक ऊर्जावान और संतुलित महसूस कर रहे हैं। भाग 7 संस्कृतियों के बीच एक सेतु। आयुर्वेद की खूबसूरत चीजों में से एक संस्कृतियों के बीच सेतु बनाने की इसकी क्षमता है। यह एक विश्वास प्रणाली को दूसरे पर थोपने के बारे में नहीं है। यह प्राचीन ज्ञान और कल्याण के लिए व्यावहारिक साधनों को साझा करने के बारे में है, जिससे जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग लाभान्वित हो सकते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सक आधुनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों में इस समग्र दृष्टिकोण को एकीकृत करने के लिए डॉक्टरों, शोधकर्ताओं और अन्य स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के साथ सहयोग कर रहे हैं। वे दोनों दुनिया के सर्वश्रेष्ठ उपचार योजनाओं को विकसित करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। यह देखना आश्चर्यजनक है कि कैसे आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा के लिए एक अधिक समावेशी और एकीकृत दृष्टिकोण को बढ़ावा दे रहा है, जहाँ प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान साथ साथ काम करते हैं। भाग 8 पारंपरिक प्रथाएं, आधुनिक अनुप्रयोग। अब आप सोच रहे होंगे कि आज की दुनिया में आयुर्वेद का वास्तव में उपयोग कैसे किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, यह अविश्वसनीय रूप से बहुमुखी है। निवारक देखभाल और जीवन शैली प्रबंधन से लेकर पुरानी बीमारियों के इलाज तक, आयुर्वेदिक पद्धतियों को स्वास्थ्य सेवा के विभिन्न पहलुओं में एकीकृत किया जा रहा है। आइए कुछ विशिष्ट उदाहरणों पर गौर करें। पंचकर्म विषहरण की यह प्राचीन आयुर्वेदिक चिकित्सा विषाक्त पदार्थों को दूर करने, पाचन में सुधार और संपूर्ण स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की क्षमता के लिए लोकप्रियता हासिल कर रही है। हर्बल उपचार, हल्दी, अश्वगंधा और ब्राह्मी जैसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का अध्ययन और उपयोग उनके शक्तिशाली औषधीय गुणों के लिए किया जा रहा है। सूजन को कम करने से लेकर मस्तिष्क के कार्य को बढ़ाने तक, योग और ध्यान, ये प्राचीन पद्धतियां अब केवल योगियों के लिए नहीं हैं। तनाव को कम करने, मानसिक स्पष्टता में सुधार और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए उन्हें अस्पतालों, स्कूलों और कार्यस्थलों में शामिल किया जा रहा है। भाग 9 आयुर्वेद और मानसिक स्वास्थ्य। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक स्वास्थ्य पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है और आयुर्वेद के पास इस मामले में बहुत कुछ है। यह मानता है कि हमारे मन और शरीर आपस में जुड़े हुए हैं और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए भावनात्मक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। योग, ध्यान और श्वास व्यायाम, प्राणायाम जैसी आयुर्वेदिक पद्धतियां मन को शांत करने, तनाव को कम करने और भावनात्मक लचीलापन में सुधार के लिए शक्तिशाली उपकरण हैं। वे हमें अपने विचारों और भावनाओं के प्रति अधिक जागरूक बनने में मदद करते हैं, जिससे हम अधिक शांति और स्पष्टता के साथ चुनौतियों का सामना कर पाते हैं। भाग 10 आयुर्वेद का भविष्य, एक वैश्विक स्वास्थ्य सेवा क्रांति। तो आयुर्वेद के लिए भविष्य क्या है? मेरा मानना है कि आयुर्वेद में वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य सेवा में क्रांति लाने की क्षमता है। जैसे जैसे अधिक लोग अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए समग्र और प्राकृतिक तरीकों की तलाश करते हैं, आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां मुख्य धारा की स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों में आयुर्वेदिक सिद्धांतों को एकीकृत किया जाता है, निवारक देखभाल और व्यक्तिगत उपचार योजनाओं को बढ़ावा मिलता है। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां और उपचार आसानी से उपलब्ध हैं और आधुनिक दवाओं के साथ साथ उपयोग किए जाते हैं। उपचार के लिए अधिक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। योग और ध्यान स्कूलों और कार्यस्थलों में सिखाए जाते हैं, जिससे लोगों को तनाव का प्रबंधन करने और उनके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बढ़ाने का अधिकार मिलता है। भाग 11 एक स्वस्थ दुनिया के लिए आयुर्वेद को अपनाना। आयुर्वेद के ज्ञान ने समय की कसौटी पर खरा उतरकर हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत किए हैं। जैसे जैसे हम आधुनिक जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं, आइए इस प्राचीन ज्ञान को अपनाएं और इसके सिद्धांतों को अपने जीवन में एकीकृत करें। आयुर्वेदिक पद्धतियों को अपनाकर हम अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ,
अधिक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पर कमेंट्स करें। धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में।